हेलो फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी कहानी है लाइफ पार्टनर। तो आइए शुरू करते हैं। अवनी की शादी को लगभग 4 महीने बीत चुके थे, परंतु अवनी अब तक अभिजीत को ना मन से और ना ही तन से स्वीकार कर पाई थी। अभिजीत ने भी इतने दिनों में ना कभी पति होने का अधिकार जताया और ना ही अवनी को पाने की चेष्टा की। दोनों एक ही छत में ऐसे रहते जैसे रूम पार्टनर। अवनी की परवरिश मुंबई जैसे महानगर में खुले माहौल में हुई थी। वह स्वतंत्र, उन्मुक्त, मॉडर्न विचारों वाली आज की कामकाजी महिला थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़के से हो जिससे वो प्यार करे। अवनी शादी से पहले प्यार के बंधन में बंधना चाहती थी और उसके बाद फिर शादी के बंधन में, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसे किसी से प्यार हुआ नहीं और आई बाबा की जिद के आगे उसे अभिजीत से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब अभिजीत ने सुहाग सेज पर अवनी के होठों पर अपने प्यार का मुहर लगाना चाहा, तो अवनी ने उसी रात अपना मंतव्य साफ कर दिया कि जब तक वो अभिजीत को दिल से स्वीकार नहीं कर लेती, उसके लिए उसे शरीर से स्वीकार कर पाना संभव नहीं होगा। उस दिन से अभिजीत ने अवनी को कभी छूने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं था कि अभिजीत देखने में बुरा था। अवनी जितनी खूबसूरत थी, अभिजीत उतना ही सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व का था। अभिजीत वैसे तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले का रहने वाला था, लेकिन अपनी नौकरी के चलते नासिक में रह रहा था। शादी के बाद अवनी को भी अपना ट्रांसफर नासिक के ब्रांच ऑफिस में परिवार वालों के कहने पर करवाना पड़ा। अवनी के नासिक पहुंचने की दूसरी सुबह अभिजीत ने चाय बनाने से पहले अवनी से कहा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? अवनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान स्वयं रख सकती हूँ। मुझे क्या खाना है पीना है ये मैं खुद देख लूंगी। अवनी के ऐसा कहने पर अभिजीत वहां से बिना कुछ कहे चला गया। दोनों एक ही छत में रहते हुए एक दूसरे से अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। शहर और ऑफिस दोनों ही नए होने की वजह से अवनी अब तक ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाई थी। ऑफिस का काम और ऑफिस के लोगों को समझाने में अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अभिजीत और अवनी दोनों ही सुबह अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और देर रात घर लौटते। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों अपने ऑफिस कैंटीन में खा लेते। केवल रात का खाना ही घर पर बनता। दोनों में से जो पहले घर पहुंचता, खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी होती। ऑफिस से आने के बाद अवनी अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर देती या फिर क्लोज फ्रेंड सुरभि को, जो उसकी हमराज भी थी, और अभिजीत को अवनी का रूम पार्टनर संबोधित किया करती थी। अभिजीत अक्सर न्यूज या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्में देखते हुए बिताता। अवनी और अभिजीत दोनों मनमौजी की तरह अपनी जिंदगी अपने अपने ढंग से जी रहे थे। तभी अचानक एक दिन अवनी का पैर बाथरूम में फिसल गया और उसके पैरों में मोच आ गई। दर्द इतना था कि अवनी के लिए हिलना डुलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने अवनी को पेन किलर और कुछ दवाइयाँ दी, साथ में पैर पर मालिश करने के लिए लोशन भी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि वो 2-4 दिन घर पर ही रहे और ज्यादा चलने फिरने से बचे। अवनी को इस हाल में देख अभिजीत ने भी अवनी के साथ अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पूरे दिन अवनी की देखभाल करने लगा। उसकी हर जरूरतों का पूरा ध्यान रखना, अवनी के मना करने के बावजूद दिन में 2 बार उसके पैरों की मालिश करना। अभिजीत अवनी को सारा दिन खुश रखने का प्रयास करता, उसे हंसाता, उसका दिल बहलाता। इन 4 दिनों में अवनी ने यह महसूस किया कि अभिजीत देखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। अभिजीत ने अपने सभी जरूरी काम स्थगित कर दिए थे। इस वक्त अवनी ही अभिजीत की प्राथमिकता थी। इन्हीं सब के बीच ना जाने कब अवनी के मन में अभिजीत के लिए प्रेम का पुष्प पुलकित होने लगा, पर इस बात से अभिजीत बेखबर था। अवनी अब ठीक हो चुकी थी। 1 हफ्ता गुजरने को था। अवनी अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अवनी चाहती थी अभिजीत उसके करीब आए, उसे छुए, लेकिन अभिजीत भूले से भी उसे हाथ नहीं लगाता। एक सुबह मौका पाकर अवनी अभिजीत से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या कहना है?
अभिजीत न्यूज़पेपर पर आंखें गड़ाए अवनी की ओर देखे बगैर ही बोला। अवनी गुस्से में अभिजीत के हाथों से न्यूज़पेपर छीन लिया, उसके दोनों बाजुओं को पकड़ अपने होठ उसके होठों के एकदम करीब ले जाकर बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही अभिजीत हंसता हुआ अवनी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम मुझे अब प्यार करने लगी हो और मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तभी अचानक अवनी का मोबाइल बजा। फोन पर सुरभि थी। हाल चाल पूछने के बाद सुरभि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एंड व्हाट अबाउट योर रूम पार्टनर? यह सुनते ही अवनी गंभीर स्वर में बोली, नो सुरभि, ही इज नॉट माई रूम पार्टनर, ही इज माई लाइफ पार्टनर। ऐसा कहकर अवनी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर अभिजीत की बाहों में समा गई। समाप्त। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।